केरल में हुए एक साथ 3 धमाकों के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और खासकर उन जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है जहां यहूदी धर्मस्थल हैं। जैसे ही यह ब्लास्ट हुआ, तुरंत जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि आखिर किसका हाथ है इस ब्लास्ट के पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। केरल के एर्नाकुलम से आई इस विस्फोट की खबर ने देश में सनसनी मचा दी है। केवल 20 मिनट के इस विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। मुंबई और पुणे को खास तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। कलामेसरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में यह ब्लास्ट हुआ, जहां 2000 से अधिक लोग मौजूद थे और सभी प्रार्थना कर रहे थे। सोचिए कितना हैरत अंगेज माहौल रहा होगा, जहां सभी लोग अपनी प्रार्थना में लीन होकर ईश्वर को याद कर रहे होंगे और अचानक से इस तरह की घटना घटित हो जाना बेहद गंभीर है। केरल विस्फोट पर पुलिस ने जानकारी दी कि पुलिस को करीब 9 बजे एक कॉल आया, जिसमें कहा गया कि एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हो गया है। इसके 5 मिनट के बाद फिर वहां दूसरा ब्लास्ट हुआ। 2 ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो लोग वहां मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 15 से 20 मिनट के अंतराल पर तीसरा ब्लास्ट भी हो गया। लोग खुद को बचाने में लगे हुए थे। इस धमाके में एक की जान चली गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। घायलों में 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और जिन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, वह मौत का आंकड़ा भी बढ़ा सकते हैं। इस घटना के बाद जहां एक तरफ सनसनी मच गई, तो वहीं प्रशासन भी राहत और बचाव कार्यों में जुट चुका है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने धमाके के बाद सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने सभी से ड्यूटी पर आने का आग्रह किया है। केरल में हुए इस ब्लास्ट के बाद राज्य में ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी डर का माहौल बन गया है। खुफिया एजेंसी ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। वहीं केरल में पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है, लेकिन ब्लास्ट का डर लोगों के जहन में साफ देखा जा सकता है। अब इस घटना के बाद सभी लोगों के मन में एक सवाल ने घर कर लिया है कि आखिर इस विस्फोट के पीछे कौन है, जिसने लंबे समय से यह साजिश रचकर अचानक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। फिलहाल इस विस्फोट पर केरल के डीजीपी का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच चल रही है। जल्द ही यह पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे कौन है, कौन इस विस्फोट का जिम्मेवार है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह एक आईईडी विस्फोट है। धमाके के लिए इंसेंडाइरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। ये डिवाइस आईडी की तरह ही होता है। इसमें एक छोटा धमाका होता है जिससे आग लग जाती है। इस हादसे के दौरान मौजूद लोगों ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि हम सब प्रार्थना कर रहे थे, हमारी आंखें बंद थी। अचानक तेज धमाका हुआ और हम सब बाहर भागने लगे। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिसके बाद सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। इसके अलावा एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 2 धमाके हुए, जिसके बाद आग लगी। पहले सबसे बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद छोटा धमाका हुआ। कन्वेंशन सेंटर में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि घटना के समय हॉल के अंदर करीब 2000 लोग मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पहला धमाका प्रार्थना के दौरान हुआ। कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि पहले धमाके के कुछ देर बाद ही हमने 2 और धमाकों की आवाज़ सुनी, जिसके बाद कुल मिलाकर 3 धमाके हुए। इस मामले पर तमाम नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। केरल के विपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीडी सतीसन ने कहा कि मुझे बताया गया कि 2 धमाके हुए और आग लग गई। सबसे पहले एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद दूसरा छोटा धमाका हुआ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की। उन्होंने कहा कि एनआईए और एनएसजी को मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और यह टीमें पूरी तरह से जांच में जुट चुकी हैं। वहीं केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा कि विस्फोट स्थल की भी घेराबंदी कर पुलिस और अग्निशमन दल राहत एवं बचाव कार्य में जुट चुका है। कई लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि इस हमले में 30 लोग से ज़्यादा घायल हैं और घायलों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचाया है। सभी छोटे बड़े अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी इंतजाम किए जाएंगे। अब केरल विस्फोट के पीछे किसका हाथ होगा, यह अभी जाँच का विषय है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।